कराची की तारीख का पहला और कदीम तरीन मदरसा सेकुलर क्यों कहलाया? तहरीक आज़ादी में कदीम मदरसे ने कैसे अहम किरदार निभाया? मदरसे के बानी कौन थे? ओखाई मेमन बरादरी एक सादा पुरवकार और जफाकश बरादरी है। मेमन बरादरी में पैसे की रेल पेल के सबब शादी ब्याह और दीगर मौके हत्ता के इंतकाल के मौके पर जो फजूल रस्में राइज हो गई हैं, ये बड़े लोगों के लिए असराफ और वक्त के ज़ियां का सबब हैं, मगर छोटे लोगों के लिए तो बर्बादी का पैगाम है। ओखाई मेमन बरादरी के अकाबिर ने अपने बरादरी को बहुत हद तक इन खुराफात से महफूज रखने में अपना किरदार अदा किया और अपने खानदानी निज़ाम में फजूलियात पर चाबुक दस्ताना नजर रखी। ये बरादरी अपने मखसूस अंदाज की बिना पर तालीम से दूर थी, मगर इनके अकाबिर ने मुसलसल और अनथक जद्दोजहद से अपनी बरादरी को तालीम की तरफ माइल किया। खारादर का ओखाई मेमन स्कूल और बाद में बरादरी के नए मस्कन हुसैनाबाद में HEF स्कूल मयारी और बाकफायत तालीम के मराकज थे। फेडरल बी एरिया की उर्दू गुफ्तार बरादरी ने स्कूल से खूब इस्तेफादा किया है। नया आबाद में इनका स्टडी सेंटर इलाके के नौजवानों के लिए इम्तिहानात की तैयारी के लिए पसंदीदा तरीन मरकज था। कराची के इलाके खारादर, नया आबाद, आलमगीर रोड, हिल पार्क और हुसैनाबाद ओखाई मेमन बरादरी की मरकजी आबादियां हैं। इसी बरादरी की नई सोसाइटी सफूरा गोट में कायम की गई है, जो महकमा मौसमियात के करीब है। हुसैनाबाद सेठ हुसैन इब्राहिम जमाल के नाम से मासूम है, जो बरादरी के मारूफ सनतकार थे। इनकी वफात के बाद इनके छोटे भाई लतीफ इब्राहिम जमाल ने तालीम की तरवीज के अपने बड़े भाई हुसैन सेठ के मिशन को जारी रखा। उस सस्ते जमाने में कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब के शोबे में साइंसी तहकीक के लिए 50 लाख रुपए का अतिया न सिर्फ ओखाई बल्कि पूरी मेमन बरादरी के लिए काबिल फख्र मिसाल है। इसी बरादरी के मारूफ बैंकर हाजी आदम काठ ने हज और उमरा सर्विस में नाम पैदा किया और अपनी बरादरी और कराची के अतराफ में फैली गरीब आबादियों में तालीम की शम्में रोशन करने का बेड़ा उठा लिया। खड्डा की तारीखी हैसियत मुसल्लम है। यह सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि सिंध भर के कदीम और तारीखी मकामात में से एक है। इसी खड्डा मार्केट में कायम जामे मस्जिद खड्डा और मदरसा मजहरुल उलूम को तहरीक आज़ादी हिंद में तारीखी हैसियत हासिल है। बरतानवी इस्तेमार के खिलाफ दुनिया भर में जितनी भी तहरीकें चली, इनके बारे में आम तासुर यही है कि इनका मरकज हिंदुस्तान रहा है। मरकज से जुड़ी बहुत सारी तहरीकों में से एक तहरीक कराची के कदीम इलाके लियारी के करीब वाक़े मदरसा मजहरुल उलूम के तहत भी थी। रेशमी रुमाल और खिलाफत तहरीक में इसी मदरसे ने मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी और मौलाना सादिक की क़यादत में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन तहरीकों में हिंदुस्तानी अवाम ने मजहब से बालातर होकर अपना हिस्सा डाला था। इसी सिलसिले में महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और शेख उल हिंद महमूद हसन ने मदरसा मजहरुल उलूम को शरफ हाजिरी से नवाजा था। इसी वजह से मदरसा मजहरुल उलूम को सेकुलर मदरसा भी कहा जाता है। मदरसा मजहरुल उलूम अपने क़याम यानी 1884 से दीनी और असरी उलूम की तरवीज में मसरूफ है। यह पाकिस्तान का वाहिद दीनी इदारा है जहाँ तारीख, फलसफा यूरोप, शाह वलीउल्लाह, इमाम गजाली और उबैदुल्लाह सिंधी की किताबें पढ़ाई जाती हैं। इस मदरसे को कराची में कायम होने वाली पहली दरसगाह माना जाता है, जिसके बानी मौलाना उबैदुल्लाह मेमन थे, जो बुनियादी तौर पर शाह बंदर ठट्ठा के रिहायशी थे। इस मदरसे की वजह शोहरत मौलाना सादिक थे, जो 5 मार्च 1874 को कराची में पैदा हुए। वो देवबंद में शेख उल हिंद हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब के पास ज़ेर तालीम रहे और बाद में उनकी तहरीकों में उनके दस्ते राज भी रहे। इसी मदरसे से फारिग तहसील मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से भी इनकी ज़हनी हम आहंगी थी। ये तीनों शख्सियात और इनकी तहरीकों ने इस मदरसे को बामे उरूज पर पहुंचाया। मौलाना उबैदुल्लाह के बाद मौलाना सादिक इस मदरसे के सदर मदारिस और मुहतमिम बने। एक पुरजोश और मुस्तकिल मिजाज आलिम के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई। मौलाना सादिक के बारे में कहा जाता है कि वो बरसगीर के उन रहनुमाओं में से थे जिनके ख्यालात दो कौमी नजरिए से मुताबिकत नहीं रखते थे, बल्कि उनका ख्याल था कि अगर हिंदुस्तान की तकसीम मजहबी बुनियाद पर हुई तो मुसलमान कई फिरकों में तकसीम हो जाएंगे। दूसरी आलमी जंग में जब बरतानिया तुर्की की जानिब पेशकदमी कर रहा था तो इस मदरसे के मुहतमिम मौलाना सादिक ने कराची में बैठकर अपना सियासी किरदार अदा किया। इस मनसूबाबंदी का पता चलने पर अंग्रेज हुकूमत ने मौलाना सादिक को गिरफ्तार करके सूबा महाराष्ट्र के इलाके कारवार में नजरबंद कर दिया, जहां वो 3 साल कैद रहे, मगर सबूतों की अदम दस्तयाबी के बायस उन पर बगावत का मुकदमा नहीं चल सका। मदरसा जामे इस्लामिया और यतीम खाना का कयाम सर अब्दुल्ला हारून का कारनामा है। ये इदारे 1927 में कायम हुए। 1960 में हारून फैमिली के ज़ेर इंतजाम अब्दुल्ला हारून डिग्री कॉलेज कायम हुआ। फैज अहमद फैज भी इस कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। इसी अहाता कॉलेज में सेठ अब्दुल्ला हारून आसूदा खाक है। कच्ची बरादरी ने एक जमाने
में बरादरी के लिए उसूल व ज़वाबित मरतब किए थे, जिनमें बरादरी से बाहर की लड़की से शादी करना ममनू था और इसकी सजा बरादरी से इखराज था। सर अब्दुल्ला हारून ने एक ईरानी खातून से दूसरी शादी की और अपनी इस आला तरीन हैसियत के बावजूद ज़ेरे अताब आए और बरादरी से खारिज कर दिए गए। इसके बावजूद हारून फैमिली ने अपनी बरादरी की सहूलत के लिए लियारी में कायम अपने ज़ेर इंतजाम अब्दुल्ला हारून डिग्री कॉलेज और आशियाना यानी यतीम खाना जैसे इदारों से मुंह नहीं मोड़ा। यतीम खाने ने हिजरत के वक्त कत्लो गारतगिरी के सबब यतीम होने वाले बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा था। लेडी हारून हर इतवार के सुबह आशियाना आती और उस जमाने में फी बच्चा 1 रुपया तकसीम करती। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।